का बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन। पिछली क्लास से हमने हमारा चैप्टर 2 जो है विलयन, जिसको हमने स्टार्ट कर दिया था। यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप जल्दी से जाइए चैनल की प्लेलिस्ट में और देख लीजिए उस वीडियो को। अगर उस वीडियो को देख लिया तो ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, और नहीं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वीडियो को देख लीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है सांद्रता के आधार पर जो विलयन है इसका वर्गीकरण, या सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या उठता है? सबसे पहला हमारा क्वेश्चन उठता है कि सर ये सांद्रता क्या होती है। हमारा क्वेश्चन पहले ही है, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो विलयन होता है, विलयन में दो पदार्थ होते हैं। जो विलयन है, इस विलयन में कितने पदार्थ होते हैं? दो पदार्थ होते हैं, ठीक है। जिसमें एक होता है आपका विलायक, ठीक है, और दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा आपका क्या होता है? विलेय होता है, ठीक है। विलायक क्या होता है? अधिक मात्रा वाला। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं? विलेय। क्या बोलते हैं? विलेय। और हमें पता करना है सांद्रता। तो दोस्तों सांद्रता कुछ नहीं है, सांद्रता है विलेय पदार्थ की मात्रा। क्या सर? विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सांद्रता। तो आज के बाद याद रखना, विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक है, को ही क्या बोलते हैं हम? सांद्रता। तो सांद्रता कोई अलग चीज नहीं है, अलग चीज नहीं है, केवल क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रता। तो ओवरऑल कहें कि विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर जो विलयन है उसका हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। समझ में आपको आया? चलो तो दोस्तों जो सांद्रता है, इस सांद्रता के आधार पर जो विलयन होते हैं ये हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हमारे जो विलयन हैं वो आपके होते हैं। क्लियर हो चुका है? कोई दिक्कत? चलो अब 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा विलयन होता है वो है हमारा तनु विलयन। कौन सा विलयन? तनु विलयन, ठीक है, तनु विलयन। दूसरा हमारा जो विलयन है वो है हमारा सांद्र विलयन, ठीक है, सांद्र विलयन, ठीक है। चल तीसरा जो हमारा विलयन है संतृप्त विलयन, और चौथा हमारा विलयन है असंतृप्त विलयन, और 5वां जो हमारा विलयन है वो सर अति संतृप्त विलयन होता है, ठीक है। तो ये विलेय पदार्थ की मात्रा या फिर हम कहें सांद्रता के आधार पर जो विलयन हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो आज आप क्लास को पढ़ने के बाद आपके घर में देखना कि आपके घर में कौन कौन से प्रकार के विलयन रखे हुए हैं, और कमेंट में बताना कि सर हमारे घर में ये इतने प्रकार के विलयन हैं, ठीक है। तो चलो सबसे पहले आप समझ लो सर तनु विलयन को क्या होता है। तनु विलयन, ठीक है, तो हेडिंग डाल दो तनु विलयन, तनु विलयन, ठीक है। चलो सुनो, अब देखो ये क्या है? विलयन। और विलयन में क्या होता है? विलेय और विलायक। विलयन में क्या होता है? विलेय और विलायक। और यह विलयन कौन सा है? तनु विलयन। तो मेरे भाई आपका जो तनु विलयन होता है, तनु का मतलब तनु का मतलब होता है पतला विलयन, ठीक है। कौन सा विलयन? पतला विलयन, ठीक है। जैसे आपका जो मठा होता है वो पतला होता है, और जो कड़ी होती है वो क्या होती है? थोड़ी सी गाढ़ी होती है। या फिर हम ऐसा कहें कि जो जल होता है वो क्या होता है? पतला होता है, ठीक है। तो ऐसा इस टाइप का पतला, ठीक है। तो तनु का मतलब क्या होता है? पतला विलयन, ठीक है। चलो समझे? चलो तो दोस्तों तनु विलयन जो होता है, तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। बस समझ में आपको आया? तनु विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है। बहुत कम मतलब ना के बराबर। एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे हमारे पास 1 लीटर जल है और इस 1 लीटर जल में मैं 1 ग्राम डाल दूं नमक। 1 ग्राम क्या डाल दूं? नमक, ठीक है। तो 1 ग्राम नमक जो मैंने डाला है ये क्या है? आपका विलेय है। क्या है? विलेय है। और 1 लीटर जो जल है वो क्या है? विलायक है।
तो इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा ना के बराबर है ना भाई। 1 ग्राम नमक कितना सा होगा ये बताओ, 1 ग्राम नमक कितना सा होगा, बहुत कम होगा ना, बहुत कम होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गए ना, तो बिल्कुल ना के बराबर है, नगण्य के बराबर है, ठीक है। तो तनु विलयन एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, कौन सा विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। सर कौन सा विलयन, तनु विलयन कहलाता है। क्लियर हो चुका है, समझ में आ गया। परिभाषा लिख लो, क्या है परिभाषा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, कौन सा विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। उदाहरण आपको लिखना है तो बिल्कुल लिख सकते हो, जैसे 1 लीटर जल में 1 ग्राम नमक, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी विलयन बनेगा वो विलयन आपका कौन सा विलयन होगा, तनु विलयन होगा। कौन सा विलयन, तनु विलयन। क्लियर, चलो चलो हटाओ इसको, नेक्स्ट हेडिंग डालो। और नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, नेक्स्ट हेडिंग सर हमारी है सांद्र विलयन। कौन सी विलयन दोस्तों, सांद्र विलयन, ठीक है। चलो इसको ही हटा देते हैं, सांद्र विलयन। ओके, पॉइंट नंबर 2 सांद्र विलयन, डाल दो हेडिंग सांद्र विलयन, ठीक है। सुनो, सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र का मतलब क्या होता है, गाढ़ा, ठीक है। जैसे हमारे पास 2 पदार्थ हैं, एक मठा है और एक कड़ी है। तो मठा पतला होता है मतलब वो तनु विलयन है, ठीक है। मठा में पतला होता है मतलब तनु विलयन है, और जो कड़ी है वो क्या होती है, गाढ़ी होती है ना, गाढ़ा विलयन होता है मतलब वो क्या है, सांद्र विलयन, ठीक है। तो कड़ी सांद्र है, मठा तनु है। क्लियर, चल अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सांद्र विलयन को समझना है, ठीक है। तो मेरे भाई जो सांद्र विलयन होता है, सांद्र विलयन होता है एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा, विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज़ ये भी हमने देखो विलेय की 2 परिभाषाएं निकाली थी। एक क्या होती, एक परिभाषा हमने ये निकाली थी कि मिलाए जाने वाली मात्रा क्या होती है, विलेय होती है। दूसरी परिभाषा, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या बोलते हैं, विलेय बोलते हैं, ठीक है। तो देखो विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है, सांद्र विलयन में अधिक होती है, ठीक है। जैसे मान के चलो हमारे पास 1 लीटर जल है, क्या है, 1 लीटर जल है, और इस 1 लीटर जल में मैंने क्या किया, 2 kg क्या डाल दी, शक्कर डाल दी, क्या डाल दी, शक्कर डाल दी, ठीक है। तो देखो आपको पता है जल तो क्या है, सार्वत्रिक विलायक है, जल क्या है, सार्वत्रिक विलायक है। ये तो विलायक हमेशा रहेगा, ये विलायक हमेशा रहेगा, सार्वत्रिक विलायक है। अब यहाँ पर वो परिभाषा काम करेगी, मिलाए जाने वाली मात्रा, वो वाली परिभाषा। अब देखो जल में हम किसको मिलाएंगे, शक्कर को मिलाएंगे, और कितनी शक्कर डालेंगे, 2 किलो। अब यहाँ पर ये चीज़ जो है ना विलेय है, थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने परिभाषा में बताया था विलेय की अधिक मात्रा, आपने परिभाषा में बताया था कि विलेय की कम मात्रा होती है और यहाँ पर तो अधिक मात्रा हो गई। लेकिन मेरे भाई मैंने एक परिभाषा ये भी तो आपको बताई थी कि मिलाए जाने वाली मात्रा विलेय होती है और जल सार्वत्रिक विलायक होता है। तो अब ये जल है, जल कभी विलेय तो बन नहीं सकता, ये तो विलायक ही रहेगा। अब ये विलायक रहेगा, ये तो सार्वत्रिक विलायक है और सार्वत्रिक विलायक का इस पे ठप्पा लगा हुआ है ना, तो ये तो सार्वत्रिक विलायक हुआ। अब मिलाए जाने वाली मात्रा कौन है, शक्कर, तो शक्कर कौन बनेगा, विलेय बनेगा। और विलेय की मात्रा यहाँ पर क्या है, अधिक है, अधिक है ना, तो विलेय पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो कौन सा विलयन बनेगा, सांद्र विलयन बनेगा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा अधिक होती है, किसकी अपेक्षा, इस विलायक की अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन बोलेंगे। ये आपका सार्वत्रिक विलायक है सर, क्या है, सार्वत्रिक विलायक है जल, जल आपको पता है क्या है, सार्वत्रिक विलायक। क्लियर। तो लिख लो परिभाषा, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफ़ी अधिक होती है,
आपका सांद्र विलयन कहलाता है। उदाहरण में आप लिख सकते हो 1 लीटर जल में 2 केजी शक्कर, 1 लीटर जल में 2 केजी शक्कर, आपका ये क्या हो जाएगा सर, सांद्र विलयन हो जाएगा। थर्ड हेडिंग डालो, तो इसी बात पे डाल दो हेडिंग संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को समझो, तो देखो संतृप्त विलयन समझ लो। संतृप्त विलयन सबसे पहले बोल दे रहा हूं मैं, सही विलयन होता है। कौन सा विलयन, सही विलयन। अब सही विलयन का मतलब क्या होता है उसको समझो, ठीक है। जैसे हमारे घर मेहमान आए, हमारे घर आए भाई मेहमान, ठीक है। मम्मी ने बोला चाय बना दो, बिल्कुल हमने चाय बना दी, ठीक है, मेहमानों को दे दी। अब हमने जैसे ही चाय मेहमानों को दी और हमने, हमारी आदत में था, हमने मेहमानों से पूछा कि कैसी बनी चाय, तो मेहमान बोलने लगे अच्छी है। अच्छी है मतलब कोई उसमें मिस्टेक नहीं है, वो बिल्कुल सही चाय है। लेकिन अगर मेहमानों ने बोल दिया मीठी है, क्या है सर, मीठी है, तो क्या वो अच्छी चाय है, नहीं है अच्छी, उसमें शक्कर ज़्यादा है, वो मीठी चाय है, मतलब उसमें मिस्टेक है, मतलब वो सही चाय नहीं है। अगर मेहमानों ने बोल दिया कि कम शक्कर है, सीटी है, तो भी वो अच्छी नहीं है। अगर मेहमानों ने बोल दिया कि सही है, तो ही तो वो सही है, नहीं तो मीठी भी सही नहीं और सीटी भी सही नहीं, कम शक्कर वाली भी सही नहीं और ज़्यादा शक्कर वाली भी सही नहीं। तो मतलब सही विलयन का मतलब समझ गए ना, जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। सब्जी बनाई, सब्जी में नमक ज़्यादा हो गया, तो क्या वो अच्छी है, नहीं। हमने किसी से बोला कोई चीज़, ये बताओ भाई अच्छी लग रही है, बोलना हाँ 1 नंबर, तो भाई वो 1 नंबर है, मतलब वो सही है। संतृप्त का मतलब क्या होता है, सही होता है, ठीक है, सही होता है। तो संतृप्त विलयन दोस्तों एक ऐसा विलयन होता है, पर ऐसा बोलें, वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके। समझ में आपको आया? वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या सर, संतृप्त विलयन कहलाता है। समझे? अब भाई ऐसा नहीं है कि नहीं मिला सकते, विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना मिला सके, भाई मिला सकते हैं, लेकिन मिला देंगे तो चाय मीठी हो जाएगी, सब्जी खारी हो जाएगी, ज़्यादा नमक वाली हो जाएगी, मतलब उसमें मिस्टेक आ जाएगी, फिर वो सही नहीं कहलाएगी। और संतृप्त क्या है, एक सही विलयन है। समझ गए ना? तो वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा ना मिलाई जा सके, मिलाने को तो मिला सकते हैं लेकिन उसमें मिस्टेक हो जाएगी साहब, इसलिए नहीं मिलाएंगे, ठीक है। तो ना मिलाई जा सके हमारे क्या कहलाते हैं, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। क्लियर हो चुका है, ठीक है। जैसे मान के चलो भाई हम 5 कप चाय बना रहे हैं, ठीक है, 5 कप चाय बना रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, 5 चम्मच शक्कर ही उसमें डालनी होगी। अगर हम 6 चम्मच शक्कर डाल देंगे तो वो मीठी हो जाएगी, और 4 चम्मच डालेंगे तो वो क्या रहेगी सर, सीटी रहेगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया और ये परिभाषा हो गई। क्लियर हो चुका है? संतृप्त विलयन एक सही विलयन होता है। अब आज से चाय बनाओ तो ध्यान रखना, अगर किसी ने बोल दिया अच्छी है तो भाई वो संतृप्त है, मीठी है तो संतृप्त नहीं है, सीटी है तो वो संतृप्त नहीं है, ठीक है। चलो अब चौथा जो हमारा है वो है आपका असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ठीक है, असंतृप्त विलयन, इसकी परिभाषा आप खुद लिख लेना। देखो ये संतृप्त और ये संतृप्त का उल्टा असंतृप्त। तुम अच्छे हो, हम बुरे हैं, उल्टा हो गया ना। हम अच्छे हैं, तुम बुरे हो, उल्टा हो गया ना, ठीक है। तो असंतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा मिलाई जा सकती है। भाई साहब ये तो सही विलयन होता ही नहीं है, सही विलयन नहीं होता।
सही विलयन नहीं होता। ये तो आपका बिगड़ा हुआ ही विलयन है भाई साहब, ये तो बिगड़ा हुआ विलयन है जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा और अधिक घोली जा सकती है, मिलाई जा सकती है, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, इसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती और इसमें विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। क्लियर? चलो एग्जाम्पल जैसे हम 5 कप चाय बना रहे और उस 5 कप चाय में हमने 1 किलो शक्कर डाल दी। भैया हमें तो बिगाड़ना है, 1 किलो क्या डाली, हम 2 किलो डाल देंगे। भैया हमें तो बिगाड़ना ही है विलयन को, हमें तो असंतृप्त विलयन बनाना है, असंतृप्त विलयन बनाना है। भाई आप 2 जन की शक्कर, 2 जन की सब्जी बना रहे हो, उसमें आधा किलो नमक डाल दो। भैया हमें तो बिगाड़ना ही है, हमें तो असंतृप्त विलयन ही बनाना है। अब ध्यान रखना, जब भी घर में मीठी चाय बने तो वो असंतृप्त विलयन है और सीटी चाय बने तो भी वो असंतृप्त विलयन है, लेकिन सही चाय बनी तो वो क्या है, संतृप्त है। मठा, जल, दूध तनु विलयन है। कौन से विलयन है? तनु विलयन है। कड़ी है ना, कड़ी, खीर हुई है ना, ये आपका हलवा हुआ, हलवा बोलते हैं, ये आपके सांद्र विलयन है। ठीक है, पतले वाले पदार्थ तनु, गाढ़े वाले पदार्थ कौन से, सांद्र। सही संतृप्त और सही नहीं है जो असंतृप्त है। परिभाषा आप इसके अकॉर्डिंग लिख लेना। चलो एक और हमारा बच्चा है, कौन सा है, अति संतृप्त विलयन। तो भैया हेडिंग हमारी क्या है, अति संतृप्त विलयन। अति, भैया इसमें तो अति हो जाती है, इसने तो अति कर दी भैया, अति संतृप्त। भाई असंतृप्त तो है ही, लेकिन इसमें तो अति हो जाती है। मतलब क्या है, इस मतलब क्या है, मतलब ये है कि वह विलयन, कौन सा विलयन, वह विलयन जिसमें सर, किसमें, जिसमें विलेय पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा घोली जा सकती है, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की बहुत अधिक मात्रा, ओहो भाई ये तो बहुत ज़्यादा खराब कर देना भैया, आप तो विलयन को बहुत ज़्यादा खराब कर देना। 1 मग चाय बना रहे हो, 1 किलो शक्कर डाल के बनाइयो, 1 किलो शक्कर डाल के बनाइयो। तुम तो कहोगे यार बहुत मीठी है यार, बहुत मीठी। अगर किसी व्यक्ति ने कर लिया बहुत मीठी है यार, बहुत मीठी, बहुत नमक है यार, बहुत नमक, अरे बहुत खराब है यार ये तो, जब बहुत लग जाए मतलब वो अति संतृप्त में आ गया। ठीक है, ठीक है। जैसे किसी ने बोल दिया अच्छी है, संतृप्त, थोड़ी मीठी है, असंतृप्त, अरे बहुत मीठी है यार, मतलब अति संतृप्त। समझे? कोई दिक्कत? चलो एग्जाम्पल भाई यार, डेयरी वालों को तो पहचाना होगा आपने, दूध वालों को तो देखा होगा। 1 लीटर जल जो होता है, इस 1 लीटर जल में तो वो अति कर देते हैं कि भैया कभी कभी तो 900 ml और 1 लीटर जल ही मिला देते हैं, तो इसमें तो अति हो गई यार। इतना पानी डाल के दोगे क्या, इतना पानी डाल के दोगे? भाई माना दूध दे रहे हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना तो मत करो यार, अति कर दी तुमने तो। 900 ml जल मिला दिया 1 लीटर जल में, आधा दूध आधा पानी, समझ गए ना? तो ये आपके अति संतृप्त विलयन हुए। तो ये सांद्रता के आधार पर दोस्तों विलयन थे, और विलयन के 5 प्रकार थे जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। आई होप आपकी बहुत अच्छे से समझ गए हो। तो लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो, अभी तक देख रहे हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर करो, सबके पास वीडियो पहुंचने चाहिए। और ये आपका ही काम है। आप जब मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मुझे सपोर्ट कैसे मिलेगा? भाई मुझे सपोर्ट नहीं मिलने वाला, सपोर्ट मिलेगा सिर्फ आपकी वजह से, है ना? आप ही मेरा परिवार हो। ठीक है, चल तो सांद्रता के आधार पर विलयन हो गए हैं। अब हम आपको एक टॉपिक और बता देते हैं। ठीक है, सांद्रता आप समझ गए। सांद्रता क्या है?
विलेय पदार्थ की मात्रा। सांद्रता क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा। एक चीज़ और इसमें आप पढ़ लो, हेडिंग डाल दो आप, मानक विलयन। ठीक है, कौन सा विलयन? मानक विलयन। मानक विलयन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये मानक विलयन क्या होता है उसको समझो, बहुत ईजी है। मानक विलयन, मानक मतलब माना हुआ, मानक मतलब माना हुआ या जिसका हमें पता हो। मानक का मतलब क्या हुआ? माना हुआ। ठीक है, माना हुआ। ठीक है, या फिर जिस चीज़ का हमें क्या हो? पता हो। ठीक है, चलो स्टैंडर्ड विलयन मानक विलयन कहलाता है। ठीक है, तो वह विलयन, वह विलयन जिसकी जिसकी सांद्रता ज्ञात हो। वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात हो मानक विलयन कहलाता है। मानक विलयन कहलाता है। सांद्रता जानते हो? अभी तो बताया यार, क्यों मजाक करते हो यार। सांद्रता क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा। अब भी बताया सांद्रता क्या है? विलेय पदार्थ की मात्रा। तो वह विलयन जिसकी विलेय पदार्थ की मात्रा हमें क्या हो? ज्ञात हो। क्या हो? ज्ञात हो। कौन सा विलयन कहलाएगा? मानक विलयन, स्टैंडर्ड विलयन कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो हमें ये डेयरी वाला आया और हमें दूध दे दिया। ठीक है, हमें कितना दूध दे दिया? 1 लीटर उसने दूध दे दिया। ठीक है, 1 लीटर दूध दे दिया। ठीक है, और उसने बता के रखा है कि भाई साहब इस 1 लीटर जो दूध है इसमें हमने 50 ml जल मिलाया है। 50 ml क्या मिलाया है? जल मिलाया है। हमें नॉलेज में है, हाँ 1 लीटर दूध दिया, उसने 50 ml क्या है? जल मिलाया। मतलब इसमें विलेय पदार्थ की मात्रा क्या है? 50 ml है, और हमें पता है इस चीज़ का। ठीक है, हमें इस चीज़ का क्या है? पता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, जिसकी हमें सांद्रता ज्ञात होती है, वह विलयन जिसकी हमें सांद्रता मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा क्या होती है? ज्ञात होती है, उसे हम क्या बोल सकते हैं? उसे हम बोल सकते हैं क्या सर? सांद्र विलयन मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक बात याद रखना, एक नोट लगा के रख लो, एक नोट लगा के रख लो। नोट नंबर 1 में आप ये लिख लेना कि जल में बने जो विलयन होते हैं, यदि हम कोई विलयन जल के साथ बनाएं तो वो जलीय विलयन कहलाते हैं। कौन से विलयन कहलाते हैं? जलीय विलयन। ठीक है, और दूसरा नोट, जल के अलावा अन्य पदार्थों के साथ जो बने विलयन होते हैं उन्हें अजलीय विलयन कहते हैं। क्लियर हो चुका है? जल में बनाए गए विलयन जलीय विलयन, और जल के अलावा अन्य पदार्थ के साथ बनाए गए विलयन अजलीय विलयन कहलाते हैं। तो ये मानक विलयन हो चुका है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो चुका है। समझते जाओ चीज़ों को, पढ़ते जाओ मस्त तरीके से। टॉप कराने की गारंटी तो हमारी है, टॉप कराने की गारंटी हमारी, हम आपको टॉप कराएंगे। बस हमारे साथ पढ़ो तो भाई, पढ़ो तो हमारे साथ, हम टॉप कराएंगे आपको। ठीक है, चलो चलो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई बोल नहीं हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये समझ के कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, जय हिंद।